Hello, good evening everyone. My name is Prince and welcome to another video on market discussions. आज डेट है 21 मई और ये वीडियो बन रही है फॉर 22 मई और एक्चुअली लास्ट डे कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था इसके लिए, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट मैंने रात में ही अपडेट दे दिया था कि क्या मार्केट के लेवल्स रहेंगे और क्या पॉसिबिलिटी है आज मार्केट के लिए। ठीक है, ऑल दो आज रिकवरी आ रही थी, काफ़ी अच्छी रिकवरी आई थी और बट ठीक है, थोड़ा सा सस्टेनेबल नहीं कर पाए टॉप से, बट नेवरदलेस वी हैव मेड अ वेरी गुड पैटर्न ऑन द डेली टाइम फ्रेम विच टेल्स मी दैट वी कैन सी। अच्छा, कल जो है रहेगी निफ्टी की एक्सपायरी, प्लस जो चार्ट पैटर्न दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, दैट टेल्स मी कि कल अपन को अच्छी खासी बाइंग देखने मिल सकती है, बहुत अच्छी रैली आएगी। तो देखिए, सबसे पहले निफ्टी वनडे टाइम फ्रेम, ठीक है, कल है इसकी एक्सपायरी। अब एक्सपायरी के साथ साथ चार्ट पैटर्न देखते हैं। ठीक है, फोकस हियर दिख रहा है आपको, हैमर टाइप का स्ट्रक्चर, ऊपर विक, नीचे नहीं है विक या छोटी सी विक, और ग्रीन बॉडी। ठीक है, यानी हैमर विद ग्रीन बॉडी, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, हैमर विद ग्रीन बॉडी। आज का स्ट्रक्चर देखिए, हैमर विथ ग्रीन बॉडी, हल्की सी विक है, ज़्यादा नहीं, हैमर है इसलिए ये, क्योंकि ज़्यादा बड़ी विक है ऊपर, इसलिए हैमर विथ ग्रीन बॉडी। अब आइए इस पे हुआ क्या। नेक्स्ट डे अब बिग गैप अप, ठीक है, यानी यहाँ पे गैप अप था। ठीक है, इसके बाद अब बिग गैप अप, ठीक है, 2 days नाउ सिंस this happened for one time, the second time, so based on the historical analysis we can say this may happen tomorrow। ठीक है, तो हो क्या सकता है कल, या तो एक, oh I'm really sorry, this shouldn't be like this should be like this, expecting एक ग्रीन कलर का कैंडल, ठीक है, काफ़ी बड़ा कैंडल, इनफैक्ट ऐसा 24,500 के लगभग। अब हो सकता है ये चीज़ कल ना आए, फ्राइडे तक आए, बट हाँ 25,500 तक, सॉरी हमने 24,500 बोला था, 25,500 तक एक अच्छी खासी। और देखा जाए तो यहाँ पे गैप अप, और यहाँ के बाद गैप अप के बाद एक पॉसिबिलिटी है कल यहाँ पे गैप अप खोलने की। अब आप बोलेंगे कि आज ऐसी कोई न्यूज़ तो है नहीं जिसके कारण यहाँ गैप अप हो, बट वी नेवर नो, ओके, वी नेवर नो। और हाँ, कल मैं वीडियो बना नहीं पाया था, बट मैं आपको कल बता दूँ कि FIIs जो इतने दिन से काफ़ी अच्छा बाय कर रहे थे, आपको याद होगा एक दिन इन्होंने 14K करोड़, 14,000 करोड़ का FII प्लस DI ने बाय किया था। FIIs ने कल सिंगल हैंडेडली 10,000 करोड़ रुपए का सेलिंग किया था, सेलिंग, ठीक है, जिसके कारण ही आपको ये इतनी बड़ी रेड कैंडल दिख रही थी। ठीक है, FIIs ने अकेले 10,000, अब इसका रीज़न क्या है मुझे नहीं पता। और अगर आप लास्ट वीडियो है, पर आज का डेटा जो आया है वो वापस नेट बाइंग हो गए हैं FIIs। तो ठीक है, यहाँ पे काफ़ी लोग ने सोचा होगा यहाँ और शॉर्ट जगह, एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी यहाँ पे था 24,666, जो मैंने रुपये सुबह शेयर भी किया था, और एग्जैक्ट वहीं से, मतलब एग्जैक्ट वहीं तक सेलिंग आई और फिर वहाँ से बाउंस देखने मिला। तो ठीक है, नेट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। तो अपन ने अभी तक बात की है कितनी चीज़ों की, लेट मी टेल यू। पहली चीज़, फर्स्ट, कि टुमारो, ठीक है, टुमारो इज़ निफ्टीज़ एक्सपायरी, ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, तो इसमें क्या, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीमियम्स आर हाई। जैसे लास्ट में आपको याद होगा, लास्ट डे जब निफ्टी की एक्सपायरी थी उसमें प्रीमियम हाई थे, और शायद ये वाली कैंडल है निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी की, जब प्रीमियम हाई थे, तो मूव अच्छा पॉसिबल है। दूसरी चीज़, ये वाला पार्ट, इन्वर्टेड ग्रीन हैमर, ठीक है, तो इन्वर्टेड, इम्पॉर्टेंट इज ग्रीन, इन्वर्टेड ग्रीन हैमर, ठीक है, तो लास्ट 2 times गैप अप प्लस अप मूव, and thirdly and also equally important is this thing, if you can see after breakout
इट इज़ टेंडिंग कि एक बार ये जो रेसिस्टेंस लाइन है ये क्या बोल इंक्लाइंड है, ठीक है, गिव्स अ ब्रेकआउट, then moves again in an inclined resistance line, then again is moving in a inclined resistance line. तो similarly एक बार इसका similar pattern, second time similar, तो third time also we could expect कि यहाँ से it will move up, ठीक है, similar, see, one time, two time, and so again third time. तो again I would just write कि inclined resistance line breakout as per historical move. Alright, so I see these three big enough reasons and strong enough reasons, ठीक है, to plan CE side tomorrow. अब एक्चुअली इसके लिए क्या ना, आई वुड लाइक सजेस्ट यू, व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि भाई 22 मई की जो एक्सपायरी रहेगी ना, डू नॉट ट्रेड इन दिस, ठीक है, आई वॉन्ट, इंस्टेड व्हाट आई विल डू, अब शायद 29 मई को रहेगी अगली एक्सपायरी, तो 29 मई वाली एक्सपायरी को ट्रेड करिए। तो होगा क्या, बाय चांस अगर कल बड़े प्लेयर्स डू नॉट वांट रिटेलर्स टू मेक मनी, दे वुड क्या साइडवेज करके एंड कर देंगे, तो उसमें क्या है, कल वाले जो एक्सपायरी की जो रहेंगे ना वो पूरे मेल्ट कर जाएंगे, ठीक है। ऑल्दो 10 बजे के आसपास अगर प्रीमियम मेल्ट नहीं हुए तो देर आर चांसेस कि एक अच्छा मूव आएगा, जो कि अभी की सिचुएशन में दिख रहा है सच होता हुआ, बिकॉज द प्रीमियम्स आर हाई एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, ठीक है। बट अगर ये होता भी है, मूव कल भी आता है, तो 29 वाले प्रीमियम भी ऊपर जाएंगे, तो इट्स बेटर टू प्लान रैशनली, ऑलराइट, and trade in this rather than this. Alright, so me personally would be like taking C call option of 29th में वाली एक्सपायरी, अब वो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, ठीक है। निफ्टी में एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा अपन को आइडेंटिफाई हुआ है, इसलिए आई वुड प्रेफर निफ्टी ओवर बैंक निफ्टी, और अभी अपन को ऑल टाइम हाई जाना है 26,000, इनफैक्ट यहाँ बोल रहे हैं तो 25,500 तक तो श्योर शॉट, और यहाँ पर भी क्योंकि ऑल टाइम हाई भी तो बनाना है इसके ऊपर 26,230 के लगभग था, इसलिए 26,500, और आज जहाँ क्लोजिंग हुई 24,800, यानी 200 और 500 700 पॉइंट का मूव अभी है। तो प्लीज़ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, रीजंस एंड माई प्लानिंग, ठीक है। प्रेफर 29th में वाला एक्सपायरी, डो नॉट ट्रेड इन दिस इंस्ट्रूमेंट टुमारो। हीरो ज़ीरो अगर कोई चीज़ एकदम आइडेंटिफाई आप कर पाओ तो आप इसमें एंटर करिए, वो भी ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, 2 से 3 हज़ार रुपये तक का अगर आप खुद लेना चाहें तो, ठीक है, आई वुड प्रेफर दिस। हाँ, हीरो ज़ीरो मिलेगी देन आई विल श्योरली एंटर दिस, पर उतना ही रिस्क जितना आपके साथ, क्योंकि फिर वो हीरो ज़ीरो ऐसा होता है ना, मल्टी बैगर होता है कि 2x तो होता ही है, साथ में 4x 5x भी जाता है, तो अगर आपने 2,000 रुपये लगाए और 4x हो गया तो 2 के 8 आपने कर लिए 6,000 का, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो ठीक है, ये चीज़ हो गई निफ्टी के लिए। अब देखें आज का क्या रहा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। आज देखिए मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पहली डोजी टाइप कैंडल बनी, ठीक है, इनडिसाइसिव, एक बढ़िया बाइंग ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है उससे रिजेक्ट हुई नीचे, और हालांकि जहाँ से सपोर्ट एक पकड़ना चाहिए वहीं से वापस सपोर्ट पकड़ के ऊपर गया और 24,800 के लगभग क्लोजिंग किया, ठीक है, नॉट अ बैड थिंग। बट अब इसके ऊपर कल अगर यहाँ पे अगर अपन गैप अप ओपनिंग हो जाते हैं ना इसके ऊपर, तो फिर बहुत तगड़ा मूव देखने मिलेगा, वही वाला पैटर्न रिपीट होगा। बैंक निफ्टी एज आई सेड, मैंने बहुत पहले ही आपको बोल के रखा था कि जब 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 निफ्टी जिस टाइम निफ्टी थी लगभग 23,000, उस टाइम मैंने आपसे बोला था कि बैंक निफ्टी साइडवेज रहेगी and would be waiting as a good friend. These are my exact word, like a good friend बैंक निफ्टी would be waiting for Nifty to catch up, और फिर दोनों भाई एक साथ मूव करेंगे। This is exactly these are my words, ठीक है, और वही हो रहा है आज इसने, ठीक है। देखिए इनफैक्ट देखा जाए तो ग्रीन टाइप की डोजी बनाई है, रेड के बाद ग्रीन डोजी, मतलब इट इज़ नॉट इन अ मूड टू गो डाउन, इनडिसाइसिव ऑफ द रेड, एंड अ ग्रीन कलर डोजी मीन्स यहाँ से एक पुल बैक आएगा,
तो हाँ, कल एक बहुत अच्छा, यानी ये चीज़ बैंक निफ्टी भी आपको स्ट्रक्चर पे सपोर्ट कर रही है निफ्टी को कल के लिए, ठीक है। आप मतलब यहाँ से देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी चीख चीख के बोल रही है। देखिए मैं आपको ना समझा ही देता हूँ। अगर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, आई जस्ट मेक दिस इज अ ग्रीन कैंडल। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल के बाद मान लीजिए एक ऐसी कैंडल आती है इनडिसाइसिव, बट वो रेड कलर की होती है, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से नीचे जाने की, ठीक है। अब देखिए अगर एक रेड कैंडल है, ठीक है, एक रेड कैंडल है और रेड कैंडल के बाजू में एक इनडिसाइसिव कैंडल आती है बट वो ग्रीन कलर की होती है डोजी, तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। क्यों? फुल बॉडी कैंडल यानी काफ़ी स्ट्रेंथ ऑफ, अगले दिन छोटी डोजी रेड कैंडल, डोजी मतलब और सेलिंग आई थी बट उसको एब्जॉर्ब किया, वो ग्रीन में क्लोज किया, स्ट्रेंथ ऑफ बायर्स, इसलिए मार्केट विल गो अप। बाइंग आई, बहुत अच्छी तगड़ी बाइंग आई, यानी स्ट्रेंथ ऑफ बायर्स थे। अगले दिन ऊपर वे क्या, यानी और ले जाने की ऊपर कोशिश की बट नहीं, और क्लोज रेड में किया, यानी सेलर्स की स्ट्रेंथ, इसलिए नीचे। आप समझ गए होंगे लॉजिक, इसलिए जस्ट रिमेंबर दिस, टुडे वी हैव लर्न समथिंग न्यू, ठीक है। तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा एक रेड कैंडल है, सेलर्स की स्ट्रेंथ, यहाँ पे नीचे विक है यानी और नीचे ले जाने की कोशिश की, क्लोज इन ग्रीन, बायर्स की स्ट्रेंथ, क्लियरली अप ट्रेंड, ठीक है। सिमिलर लाइन पे आप निफ्टी देखिए, बहुत बड़ी रेड कैंडल, ठीक है, आज भी नीचे हल्का सा सेलिंग करने की कोशिश की, नहीं कर पाए, क्लोज इन ग्रीन, अपसाइड, ठीक है। इसका रिवर्स यहाँ देखिए, ग्रीन कैंडल, इसके बाजू में रेड कैंडल, क्या हुआ, प्राइस वेंट डाउन, ठीक है। अब आइए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसका क्या हुआ, यही हुआ, आज मार्केट खुला, ऊपर गया, एक यहाँ पे जो लेवल एक बन रहा है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ और नीचे जाके आज का वही कल के लो का सपोर्ट पकड़ के वापस क्लोजिंग इसने अपने थे। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट ना सिर्फ एक ही लेवल है, 55,450, जिस दिन ये एक्चुअली यहाँ क्रॉस तो किया था बट इट कुडंट सस्टेन, मार्केट बंद होते होते वो नीचे आ गया था। जिस दिन इसके ऊपर क्लोज हो गया, बहुत शानदार मूव, ये मुझे तब लगता है जब कल हो सकता है हो, अगर बैंक निफ्टी बहुत अच्छा ऊपर मूव करे। अब कल की जो निफ्टी की एक्सपायरी है वो पूरी और पूरी इस महाराज पे टिकी हुई है, वो है अपने आईटीसी महाराज। आईटीसी महाराज का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, ये इतना ज़्यादा इस एरिया में कंसोलिडेट कर चुका है कि अब यहाँ से जब बाइंग भागेगा ना, बहुत खतरनाक भागेगा, कितना भागेगा देखते हैं। ये एक डार्विस बॉक्स का पैटर्न है, डार्विस बॉक्स का लो, डार्विस बॉक्स का हाई, चलिए थोड़ा नीचे ही मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, 18-19 पॉइंट का मूव है, ठीक है। अब यहाँ से 19 पॉइंट देखिए आपको हम कितना दिखाते हैं, 19 पॉइंट यानी डार्विस बॉक्स से 19 पॉइंट, वाह, 460 आता है। तो भाई 460 ना मुश्किल से तीन तीन से 4 डेज में 460 होना चाहिए आईटीसी, ठीक है। अब ये लॉजिक बोलता है, डार्विस बॉक्स का पैटर्न बोलता है। अब बात ये है कि इस पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा कब, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है और अगर निफ्टी को अच्छा एक मूव देना है तो कल भाई इसका चलना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आईटीसी मूव्स टुमारो, तो उस हिसाब से मैंने आपको ये पहले ही सजेस्ट कर दिया है। अब आइए चलते हैं अपने ग्रुप के डिस्कशन पे। ये कल का एक्चुअली ग्रुप आप देख लीजिएगा। अब कल ठीक है, कल ये देखिए जो सेलिंग के बारे में मैं बात कर रहा था वो ये थी कि एफ ने नेट सेल किया है 10,000 करोड़, डी ने ठीक है 6,500 करोड़ का बाई किया था, तो इतना हुआ, नेट ज़्यादा नहीं, बट एफ का अचानक से इतना सेल करना वो थोड़ा डेंजरस था। और इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो मैंने इस दिन तो वीडियो नहीं बनाई है, बट जो मेरी लास्ट वीडियो डली हुई है यूट्यूब पर, इस वीडियो के जो पहले आपको डेली एनालिसिस की वीडियो की, उसमें आप देखिएगा मैंने आपको एक चीज़ बताई भी थी कि आज कोई चीज़ सबसे ज़्यादा बड़ी है तो वो है 5% पॉजिटिव विक्स, इंडिया विक्स का बढ़ना। और मैंने बोला भी था कि इसकी करंट क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी जो न्यूज़ है कि ये क्यों एकदम से बढ़ा, ये अपने पास नहीं है, ठीक है, बट क्योंकि एंड ऑफ द डे तक भी ये 5% बढ़ा रहे, ये काफ़ी बड़ी बात है। और देखिए अगले दिन ही कितनी ज़्यादा इन लोगों ने सेलिंग की है, ये रीज़न है। तो मार्केट आपको, वही हमने बोला ना, मार्केट इज सुप्रीम, आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है, आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी, बट हो जाने के बाद आपको लगेगा अच्छा हाँ देखिए हुआ था, ठीक है। अब हुआ क्या है, ये आज एक सुबह न्यूज़ आती है, ये 3:45 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग है कि इसराइल इज़ प्रिपेयरिंग टू स्ट्राइक ईरान, ठीक है।
ये क्लियर है कि इट्स प्लानिंग टू स्ट्राइक ईरान। अब ईरान और यूएस में अगर आपको पता होगा तो अभी ईरान क्या है ना, एक स्टेट है जो अपनी न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है, और कोई भी दुनिया अब ये नहीं चाहती है। इट्स एक एनपीटी करके एक वो है, ट्रीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका मतलब है जितने भी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं जिनके पास अभी न्यूक्लियर वेपन है, देखिए न्यूक्लियर ना दो चीज़ के लिए काम आता है। वाह, फिजिक्स पढ़ते हैं, आई लव फिजिक्स। न्यूक्लियर है दो चीज़ के लिए काम आता है, नॉन मिलिट्री, ठीक है, नॉन मिलिट्री यूज़ और मिलिट्री यूज़, ठीक है। मिलिट्री यूज़ यानी मेनली वेपन, नॉन मिलिट्री यूज़ यानी मेनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मेनली। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, इसका मेडिकल यूज़ भी होता है, आइसोटोप्स होते हैं, वो भी इसके मतलब न्यूक्लियर उससे चलते हैं, मतलब इन द सेंस आइसोटोप्स होते हैं, वो अपन यूज़ करते हैं मेडिकल फील्ड में, और एट्सेट्रा, ठीक है। इसमें पावर जनरेशन मेनली होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जिसको बोलते हैं। तो ये चीज़ तो दुनिया में किसी को भी करना अलाउड है, ऑल द कंट्रीज आर अलाउड, बट फिर एक IAEI करके जो एजेंसी है उसके अंडर रह के करना पड़ता है। एनरिचमेंट आप इसका सिर्फ 5 से 8% कर सकते हो, जो सिर्फ आप नॉन, अब ये चीज़ करना अलाउड नहीं है। तो अब इस ये किस किस के पास ऑलरेडी है, तो वो हैं जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो किस चीज़ के, UNSC के, UN सिक्योरिटी काउंसिल के। इसमें कौन कौन आता है, USA, UK, चाइना, द ग्रेट रशिया, यस द ग्रेट रशिया, और साथ में फ्रांस। ये 5 कंट्री आती हैं जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं वो हैं इंडिया, भिकारिस्तान, ठीक है, इज़राइल, साउथ कोरिया, ओ नो 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 नो, नॉट साउथ कोरिया, सॉरी, नॉर्थ कोरिया। तो दीज 5 प्लस दीज 4, ठीक है, टोटल में 9, टोटल इक्वल टू 9 कंट्रीज़। इन कंट्रीज़ के पास मिलिट्री ग्रेड न्यूक्लियर पावर है, ये लोग मिलिट्री ग्रेड की पावर है, और इन 9 पावर के अलावा अब कोई और नहीं बना सकता। यही एक वो है, ट्रीटी है जो है नॉन NPT, नॉन प्लोरिफरेशन, यानी उसको और बढ़ाने वाली ट्रीटी। तो ईरान जो है वो चाहता है मिलिट्री बनाना, तो US बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है उसको नहीं बनाने के लिए। इन्हीं के बीच इसका डिस्कशन चल रहा है, ठीक है ना, कि आप नहीं बना सकते। तो अब हुआ क्या है, ये शायद जो टॉक्स हैं वो अच्छे से कंक्लूड नहीं हो पा रही हैं। द US इज़ नॉट एबल टू प्रेशराइज ईरान नॉट टू गो फॉरवर्ड विद द मिलिट्री ग्रेड न्यूक्लियर पावर। तो इसने ये बोला कि इट्स प्लानिंग टू स्ट्राइक ऑन ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। जो इसराइल है वो प्लान, अब इसराइल क्या है, और मतलब बहुत ज़्यादा फॉलो करेगा USA के ऑर्डर्स को, ठीक है। अब ये आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, इसराइल का जो जन्म है वो कैसे US के सपोर्ट से हुआ था, इसलिए, ठीक है। तो US के इंटेल कन्फर्म्स, ये US अमेरिका ही बोल रहा है, इंटेलिजेंस दैट इसराइल मिलिट्री प्रिपरेशंस। तो इस चीज़ को लेके क्या है ना, काफ़ी सारा उठक बैठक बहुत ज़्यादा हो रखी है, ठीक है। मार्केट्स ऊपर नीचे, अब अगर स्ट्राइक होगी कहीं तो ऑब्वियसली इंडिया में तो खैर नहीं होना चाहिए इसका फ़र्क, बट ठीक है, क्रूड ऑयल पे इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब एक और चीज़ है, चाइना, एक चाइना फैक्टर भी है। चाइना फैक्टर ये है कि चाइना ने अपने रेपो रेट को कट किया है। चाइना के बैंक ने, RBI जैसा अपना है उनका जो सेंट्रल बैंक है, उसने रेपो रेट को कट किया है, और कट करने के बाद से क्या है, एक ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है चाइना में वापस इन्वेस्ट करने की। तो अट्रैक्ट, जो इन्वेस्टमेंट जो निकल रही हैं वहाँ से, उसको ही अट्रैक्ट करने के लिए इसने रेपो रेट को रिड्यूस किया था। तो मुझे लगता है जो कल अचानक से जो इतनी ज़्यादा 10,000 करोड़ की, 10 करोड़ की जो FIs की सेलिंग आई थी, उसमें से कई पैसा यहाँ क्या होगा, कहाँ, चाइना। तो इसलिए वो थोड़ी सी ज़्यादा सेलिंग थी। अब फिर देखिए आज क्या रहा डिस्कशन, गुड मॉर्निंग, ठीक है। फिर मैंने लिखा निफ्टी स्टैंड्स एज अ क्रूशियल लेवल 24,670, और अगर आप ध्यान से देखेंगे 15 मिनट पे चलिए, 670 हमने बोला था, 670 इज़ अ क्रूशियल लेवल, ठीक है। 670 कहाँ है भाई, 24,670, अच्छा यही है, हाँ यही तो है 670। और देखिए मार्केट आया भी यहीं से वापस, यानी स्टार्टिंग में भी यहीं से बाउंस, आके भी यहीं से बाउंस, ठीक है, इज़ अ क्रूशियल लेवल।
अब IMF कॉल्ड, यूएस से बोला है कि भैया बजट, अब क्या ना मिलिट्री पावर बन जाओ आप यूएस, आप बनो अच्छी बात है, बट आपका जो डेट है जो आप उधार ले लेके बनते जाओ, ऐसा भी तो नहीं ना कि पता चला सोना तो कर लिया पर कैसे खरीदा, पूरा ही बैंक से लोन लेके, अब वो रीपे ही नहीं कर पा रहे हो। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला है यूनाइटेड स्टेट्स को कि अपने बजट डेफिसिट को कम करो, जो हमेशा से बढ़ ही रहा है, कम होने की कोई आसार नज़र नहीं आते। तो हाँ, घर में बड़े भाई को भी डांट पिटती है, उसी हिसाब से यूएस को भी डांट पिट रही है, जो कि अच्छी बात है। हालांकि सब दिखावा है, क्योंकि आईएमएफ सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल, आईएमएफ में क्या है, एसडीआर होते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होती है। यानी जब आईएमएफ का गठन हुआ था, जब आईएमएफ बना था, तो ये इंटर मॉनेटरी फंड, तो भाई पैसे जब देगा, ये इसका काम है देना, अरेंज करना, सब कुछ, बहुत सारे काम है उसमें से, इसके लिए पैसे चाहिए भी तो पड़ेंगे इसको। तो अलग अलग नेशन ने कंट्रीब्यूट किए थे, तो भाई उस टाइम यूएस सबसे पावरफुल था, तो सबसे ज़्यादा इसने पैसे दिए थे। तो जो वोटिंग होती है, कोई भी डिसीजन आता है, तो जो वोटिंग पावर होती है, वोटिंग पावर ऑफ आईएमएफ, ठीक है, वो इक्वल नहीं है, ठीक है, दे आर प्रपोर्शनल टू कंट्रीब्यूशन। तो इसकी वजह से यूएसए का जो है मैक्सिमम वोटिंग पावर है, मैक्सिमम वोटिंग पावर है। तो अगर आईएमएफ ही बोल रहा है यूएसए को कि रिड्यूस इट विद, तो ये सिर्फ एक दिखावा है। मैक्सिमम वोटिंग पावर जिसके पास है वो खुद को ही तो नहीं डंडवाएगा, तो ये सब एक दिखावा है, दिखावा, वो डायरेक्ट सुना ना आपने, ये सब उनका दिखावा है, दिखावा, ये वही चीज़ है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ नीचे है, तो मैंने कहा वी कैन सी अ क्विक बाउंस फ्रॉम दिस लेवल एज पर प्रीवियस एनालिसिस, ठीक है। और क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, एंड जस्ट एज आई रोड इट हैज स्टार्टेड मूविंग अप 25,500 नेक्स्ट स्टॉप, गया गया बहुत अच्छा मूव किया, ऊपर तक गया, फिर इसी लाइन से रिजेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया। तो जिगजैग रहा है इस असेंडिंग, मतलब एक बोलना चाहिए जो पैटर्न बनना चाहिए था वो कंप्लीट इसने किया है। सो फिर हमने शाम को लगा टुमारोज निफ्टी एक्सपायरी एंड द प्रीमियम्स आर हाई अगेन, ऑल्सो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम निफ्टी इज फॉर्मिंग अ ब्यूटीफुल हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको ही मैं कर देता हूँ बनार। ये देखिए, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी समझाया था वही है, कैसे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है, बन रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यहाँ से हायर हाई, हायर हाई जो आ रहा है वो आ रहा है लगभग 25,500 भैया, नेक्स्ट स्टॉप इसलिए 25,500, ठीक है। ऐसे इस लॉजिक से भी वी आर 25,500 नेक्स्ट। बस इसके बाद फिर आज का जो रहा है, एफ आई ने 2200 जो 10,000 किया था सेल, उसमें से 2200 करोड़ वापस ले लिया, यानी 800 750 करोड़ बचा है। डी ने भी किया तो लगभग 3,000 करोड़ का। अब ट्रंप ने बोला डूइंग बिग डील्स विद इंडिया पाकिस्तान। अब क्या है ना, ट्रंप जो है वो दुनिया का ना बड़ा भाई बनने के लिए पड़ा है, कि सब कुछ मेरी, इस ये दुनिया किसने बसाई, मैंने बसाई, इस दुनिया में सब सांस किसकी वजह से ले रहे हैं, मेरी वजह से, इस दुनिया में जितने भी झगड़े चल रहे हैं, वॉर चल रहे हैं, वो सब कौन रुकवाएगा, मैं, ट्रम्प। वो इस तरीके का एटीट्यूड ट्रम्प का हो गया है, जोकर, ठीक है, आई वुड से जोकर। और दिक्कत ये नहीं है, करवाओ, अच्छी बात है, ट्वीट पे आके खुद की तारीफ़ करना दैट इज़ नॉट अ थिंग। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जोकर करवाओ, अगर असलियत में तो यू वुड बी अ हीरो, रियल हीरो, नॉट कैप्टन अमेरिका, यू विल बी द कैप्टन अमेरिका द रियल लाइफ। बट ये ट्वीट पे सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए आ जाना, वो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो इसलिए जोकर। और हाँ, अब मुझे लगता नहीं कि अब हाँ पड़ेगा, अगर कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा। अब सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से अपने मार्केट पॉजिटिव हो सकते हैं तो वो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रेंच ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड डील। जिस दिन ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तो सबसे पहले ये ट्रम्प का बच्चा ही करेगा, अपने यहाँ तो कुछ कोई बता नहीं पाएगा, ऑफिशियल्स तो अपने बाद में बताएंगे। ट्रम्प, तो भैया ट्रम्प का ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। जिस दिन ट्रम्प भैया ने कुछ अनाउंसमेंट कर दी, आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, जब तक आपके ऑफिशियल्स न्यूज़ पे आके, ट्विटर पे आके बताएंगे कि हमने ट्रेड डील की है। मार्केट आपको, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, 500 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा होगा, ठीक है,
और बैंक निफ्टी आपको 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा होगा, आपको मौका भी नहीं मिलेगा, इसलिए ट्रम्प भैया जिंदाबाद। तो विद दिस पॉजिटिव थॉट आई लीव यू एंड याद रखिए कल जो एक्सपायरी है उसमें एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक यहाँ पे गैप अप ओपनिंग भी मिल सकती है, मुझे नहीं पता रात पे रात क्या न्यूज़ आ जाए और गैप अप हो, क्योंकि अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो गैप अप दिखाए, पर जो प्रीवियस एनालिसिस जो प्रीवियस स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, हायर हाई हाई लो हायर हाई हाई लो हायर हाई हाई लो, जो स्ट्रक्चर भी दिखा रहा है प्लस जो कैंडल स्ट्रक्चर दिखा रही है प्लस निफ्टी की कल एक्सपायरी है और प्रीमियम्स हाई है, ये सारा 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट सब मिला लो, एट देम इट्स टेलिंग ग्रीन सीई, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, तो विद दिस थॉट आई लीव यू। याद रखिए एक बार और मैं बोलूँगा, अगर आपको फिर भी लगता है कि रिस्क है कल इसके में, तो ट्रेड विद 29 में एक्सपायरी, प्रेफर दिस, इस दिन वाले कॉल ऑप्शन लीजिए। ठीक है, याद रखिए। विद दिस आई टेक अ लीव, विशिंग यू गुड हेल्थ, गुड नाइट, बाय बाय।